नमस्कार साथियों, मैं अनीता इनोवेदिका फाउंडेशन से यूट्यूब माहौल चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ बुक मार्क्स लेकर आई हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक मैंने जो कुछ भी सिखाया है आपने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आइए चलिए बनाते हैं कुछ बुक मार्क्स। साथियों, आज मार्क्स बनाने के लिए आपकी प्रैक्टिस जितनी भी हुई होगी उस हिसाब से मैं बहुत हल्का फुल्का बता रही हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ पिंक कलर के ऊन। इससे फ्लावर बनाएंगे और देखते हैं कुछ और लग जाएगा तो, या फिर एक कलर का या दो कलर का क्या बन के आता है। और पत्तियों के लिए ये हमने ग्रीन कलर लिया है, इससे हमारी पत्ती बनेगी। तो चलिए, पहले जैसे स्लिप स्टिच में मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्लिप स्टिच करके एक गांठ सी बना लेनी है। तो उस हिसाब से पहले एक स्लिप स्टिच की गांठ आप बना लीजिए। एक लूप हो गया और इसके बाद इस पे हम लेंगे थोड़े से चेन, जैसे चेन आपको सिखाए थे पहले वैसे 10 चेन लेंगे। तो इस 10 चेन से पहले हम पत्तियां बनाएंगे, पत्ती। तो 10 चेन के बाद हम हाफ डबल स्टिच में करके उस 10 चेन में पत्ती एक एक फंदे डाल के और चेन के अंदर से निकालते जाएंगे। फंदों को गिराना नहीं है, बस उठाते जाना है ऐसे। जब हमारी ये नौ 10 फंदे हमने उठा लिए, तो अब एक एक करके हमें स्लिप करने हैं। तो फंदा लिया और 2 फंदे हमने गिरा दिए, फिर फंदा लिया और 2 फंदे, एक जो फंदा निकल के आया 2 फंदे हमने गिरा दिए। इसी तरह से 2-2 फंदे करके हमें गिराते जाने हैं। अभी पूरे फंदे क्रोशिया पे थे, 2-2 फंदे गिराते हुए एक साइड की पत्ती हमारी बनके तैयार हो जाएगी। फिर दूसरे तरफ की पत्ती की पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो देखिए 2-2 फंदे ऐसे गिराते जा रहे हैं हम। एक साइड का हमारा बन के कुछ ऐसे तैयार हुआ। और ये लास्ट हमने अपना जो एक फंदा मेरा बचा, तो अब इस फंदे के साथ एक फंदा बचा, इसके साथ दूसरी तरफ की अभी आधी पत्ती बन गई है। तो दूसरे तरफ के भी सारे फंदे ऐसे ही उठा लेंगे हम क्रोशिया पे। और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 8 हो गए। 8 के बाद फिर ऐसे फंदे लेकर 2 फंदे मैंने गिरा दिए। फिर देखिए फंदे लेकर क्रोशिया में फंदे लेकर 2 फंदे गिरा दिए। ऐसे 2-2 फंदे गिराते हुए ये हमारी पत्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसका शेप आ जाएगा हमारा। इस तरह से शेप के कुछ लास्ट हो गया। इस तरह से पत्ती बन के निकल आई। अब इसके बीच से हमें, जैसे पत्तियों में बीच में एक पतली पतली डंडियां सी दिखती हैं, तो ऐसे करने के लिए देखिए चेन पत्ती के बीच से ही बीच में डालते हुए एक पीछे से एक
फंदा निकाल कर एक चेन सी बनाते जाना है। इधर से क्रोशिया अगले उसमें अंदर किया, पीछे से फंदा लेकर आए और उसको चेन स्टिच में उतार दिया। इसी तरह से फिर पीछे से लेकर आए, फंदा उतार दिया। ऐसे पूरी पत्ती के बीच की लाइन क्लियर करने के लिए एक चेन स्टिच में लाइन क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो जो धागा हमारा दिख रहा है, इसको भी हम इसी में आगे लेके बुनाई कर देंगे, दिखाई नहीं दे, और अपने चेन के बीच में ही छुपा देंगे। ये हमारी पत्ती बनके कंप्लीट हो गई। अब देखिए धागे को ऐसे इसमें पकड़ के लपेटते हुए इसके ऊपर से चेन बनाते चले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चेन बनाने लगे होंगे। तो ऐसे ही इस धागे को छुपाते हुए हमें लगातार चेन बनाते जाना है। उतनी चेन बनानी है जितनी आपकी अपने बुक मार्क की लंबाई लेनी हो। आपको कितनी बड़ी बुक में आपको यूज करना है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए छोटी बड़ी कितनी बड़ी बनानी है। मैंने तो लगभग इसमें अपनी बुक के हिसाब से 50 लगभग चेन लूँगी। देखते हैं आपकी बुक कितनी बड़ी है, आप उस हिसाब से बताइएगा, तो 2-4 चेन कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये हमारी चेन कुछ इतनी बड़ी बन गई है। हमारी बुक में देखिए इतनी आ रही है, तो इतना मेरे लिए ठीक है, मेरी बुक के लिए ठीक है। ये हमारे हो गए टोटल ये 55 चेन, 55। अब यहाँ पे हम अपने धागे को बंद करते हैं ग्रीन। हमारी पत्ती और उसका काम हो गया। अब फूल के लिए हम दूसरे कलर को जोड़ेंगे। इसे काट के हटा देते हैं। फूल के लिए हम पिंक कलर जोड़ते हैं इसमें। देखिए छोटा सा फ्लावर बनाते हैं मार्क के लिए। हमने पहले उसी तरह से आप स्लिप स्टिच में अगर बना सकते हैं तो वैसे बनाइए, नहीं तो मैं तो इसी में डायरेक्ट जोड़ ले रही हूँ। बीच से एक चेन निकाल कर उसी में लपेट के बना दे रही हूँ। फंदा बन के तैयार हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 चेन हमने लिया। और इस 6 चेन को जोड़कर एक लूप बना दिया। अब इस लूप में हमें डबल स्टिच में बनाने हैं। 1 2 3 तो ऐसे ही डबल स्टिच से करके इस पूरे लूप को हमें भर देना है। एकदम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने बनाने हैं कि फ्लावर की पंखुड़ियाँ कुछ घनी सी दिखाई दें। तो देखिए ऐसे डबल स्टिच मैंने आपको पहले बताया था, उसी डबल स्टिच से डबल क्रोशिया से
बनाते जाना है। हमारे थोड़े से हो गए हैं, ये आधा लगभग हो गया। आपको छेद थोड़ा छोटा लगेगा, बीच का रिंग जो बना हुआ है, लेकिन उसी में ज़्यादा से ज़्यादा डबल क्रोशिया बनाने हैं। जितने ज़्यादा हो सके उतने डबल क्रोशिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। पंखुड़ियों के घेर अच्छे आते हैं इस बनाने से। देखिए कुछ ऐसे बन के तैयार हो रहा है। चार डबल क्रोशिया बनाकर एक सिंगल क्रोशिया कर देने से ऐसे थोड़ी पंखुड़ी गोल गोल से शेप में आ जाती है, तो अपने आप में भी वो एक फ्लावर सा लगता है। 4 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया करके साइड साइड में उसको पैक कर देंगे, तो ऐसे गोल गोल सी पंखुड़ी बन जाती है। अब इसको हमने जोड़ दिया, जोड़ के 5 चेन लेंगे और हर डबल क्रोशिया 1-2 छोड़ करके उसमें जोड़ते जाएंगे। तो ऊपर छोटी छोटी पंखुड़ियाँ जैसे मुड़ी मुड़ी सी रहती हैं, ऐसे दिखाई देंगी, ये कुछ घनी सी दिखाई देंगी। ये चेन से हमने बनाया है। 5 चेन हमने बना लिया और 1-2 डबल क्रोशिया का छोड़कर और उसमें फिर जोड़ दिया। एक जोड़ दिया, पांच चेन लेकर सिंगल क्रोशिया में जोड़ देना है। 4 5 और ये सिंगल क्रोशिया लेकर जोड़ दिया। फिर 1 2 3 4 5 फिर सिंगल क्रोशिया में करके उसको जोड़ दिया। इस तरह सारी चेन से ये छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बिखरी हुई सी लगेंगी। इसी तरह पूरा बना के यहाँ तक कंप्लीट करके लाना है। देखिए साथ हमने पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा यहाँ कुछ ऐसा बन के आया है। अब इसको 1-2 बीच में थोड़े स्टिच डाल के थोड़ा घना कर देंगे, जिससे ये एक दूसरे से चिपक जाए और पंखुड़ियाँ पास पास में हो जाएं। तो 1-2 जगह से ऐसे ही क्रोशिया से लेके टांके फंसा देंगे, तो वो एक दूसरे में चिपक जाएंगी पंखुड़ियाँ। ये हमने यहाँ पे एक टांका लगा दिया, या 3 जगह टांका लगा दिया। इनको हम काट लेते हैं। इसको क्रोशिया से पीछे की साइड निकाल देंगे, आगे दिखे नहीं।
ऐसा बन के आया। देखिए, आप भी बनाइए। आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। पत्ती चाहे तो ऊपर रखें, फूल चाहे तो ऊपर रखें, किसी भी तरह से जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हो। जब भी आपको मन करे जैसा रखने का। तो ये कुछ ऐसा बन के आया है। देखिए, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बनाते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, क्रिएटिव बने रहिए।